नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर बिहार में एक बार फिर बना पाएंगे अपनी सरकार, या फिर दोस्तों आरजेडी पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार से कर देंगे नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए 142 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में जानते हैं बिहार की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के पहले जिले की। तो पहला जिला आता है बिहार का पूर्णिया। दोस्तों पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती है। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों पूर्णिया विधानसभा के अंदर 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं पूर्णिया विधानसभा के अंदर बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है गया। दोस्तों गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। अगर इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, गया विधानसभा की 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के खाते में गया की 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों गया विधानसभा के अंदर 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं गया विधानसभा के अंदर भी बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। वहीं इंडिया महागठबंधन को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो बिहार का अगला विधानसभा क्षेत्र निकल कर आता है औरंगाबाद। दोस्तों औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने की संभावना है। औरंगाबाद जिले के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं औरंगाबाद विधानसभा के अंदर एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है दरभंगा। दोस्तों दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। अगर इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों दरभंगा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है कैमूर। दोस्तों कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। अगर इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कैमूर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं कैमूर विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो बिहार का अगला विधानसभा क्षेत्र निकल कर आता है भोजपुर। दोस्तों भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों भोजपुर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों कुल मिला
मिलाकर कह सकते हैं भोजपुर विधानसभा के अंदर आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के खाते में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों गोपालगंज विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है नालंदा। दोस्तों नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों नालंदा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं नालंदा विधानसभा के अंदर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच 19-20 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है खगड़िया। दोस्तों खगड़िया जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। अगर इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए खगड़िया की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों खगड़िया विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं खगड़िया विधानसभा के अंदर आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। वहीं एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं दोस्तों मधेपुरा की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। अगर इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों मधेपुरा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो बिहार का अगला विधानसभा क्षेत्र निकल कर आता है बेगूसराय। दोस्तों बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बेगूसराय विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों बेगूसराय विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है मधुबनी। दोस्तों मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। अगर इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों मधुबनी विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं मधुबनी विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है सीतामढ़ी। दोस्तों सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों सीतामढ़ी विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है कटिहार। दोस्तों कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कटिहार विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं कटिहार विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया महागठबंधन है वह काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों सिवान की। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों सिवान विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं सिवान विधानसभा के
अंदर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों शिवान की 8 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है वैशाली। दोस्तों वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन वैशाली विधानसभा के अंदर 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों वैशाली विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं वैशाली विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी का इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है जहानाबाद। दोस्तों जहानाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। अगर इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जहाना विधानसभा की 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों जहानाबाद विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है सहरसा। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। अगर इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी सहरसा जिले की 4 सीटों में से 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों सहरसा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं सहरसा विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों नवादा की। नवादा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, नवादा जिले के अंदर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों नवादा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है भागलपुर। दोस्तों भागलपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों भागलपुर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं भागलपुर विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है जमुई। दोस्तों जमुई जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जमुई की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों जमुई विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। अगर इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों समस्तीपुर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है बांका। दोस्तों बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। अगर इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों बांका विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है रोहतास। रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों रोहतास विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं रोहतास विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में नजर आ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है सुपौल। दोस्तों सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। अगर इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए
गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों सुपौल विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार की राजधानी पटना की। दोस्तों पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। अगर इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पटना की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 6 और इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 6 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पटना विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों पटना विधानसभा के अंदर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों पटना की 14 विधानसभा सीटों में दोनों पार्टियों के खाते में 6-6 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। अगर इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों पूर्वी चंपारण विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। अगर इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए जिसमें बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों लखीसराय विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों अरवल की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों ही सीटें बीजेपी पार्टी के और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। दोस्तों अरवल विधानसभा के अंदर इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों अरवल विधानसभा के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरवल की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है किशनगंज। दोस्तों किशनगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए किशनगंज की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों किशनगंज विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकलकर आता है सारण। दोस्तों सारण जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। अगर इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए सारण की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों सारण विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं सारण विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाला है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है मुजफ्फरपुर। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। अगर इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों मुजफ्फरपुर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है शेखुपुरा। दोस्तों शेखुपुरा जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें शेखुपुरा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। दोस्तों शेखुपुरा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। अगर इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पश्चिमी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये था बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए बिहार में अब की बार नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 132 सीट जाने का अनुमान है, वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 99 सीट जाती दिखाई दे रही है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 12 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इस सर्वे के हिसाब से बिहार में अब की बार एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, वहीं इंडिया महागठबंधन को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।